संडे है, लेकिन घर में मस्ती नहीं, क्लास चल रही थी जो कि ले रहे थे बच्चों के पापा। तो मम्मी का भी फर्ज़ बनता है कि थोड़ा-सा भैया ब्रेक तो होना ही चाहिए, तो आज कोल्ड ड्रिंक के साथ में गरमा-गरम समोसे बनाने की तैयारी थी। राधे सभी को। आज अपना आ गई थी किचन में अपना बनाने के लिए बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट, जिसमें कि बना रही थी ढोकला। और ढोकला वैसे भी इतना लाइट होता है और खाने में भी बच्चों को भी पसंद आता है, तो ढोकला इंस्टेंट बन भी जाता है जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही अपना ढोकला बनाने की तैयारी कर दी थी। सुबह बच्चे सो रहे थे, मैंने अपना झाड़ू-वाड़ू करके अपना लग गई थी अपना काम करने के लिए, जो कि मैं ढोकला बना रही थी। अगर ढोकले की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर है, ज़रूर जाकर देखिए। बहुत ईज़ी होता है बनाना, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा-सा प्रोसेस आपको पहले से करना होता है। और यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने बना लिया था साथ ही में पोहा, क्योंकि बच्चे पोहा इतना ज़्यादा पसंद करते नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो खा लेंगे ढोकला और हम लोग खा लेंगे अपना पोहा, जो कि मैंने आज यम्मी सा बनाकर तैयार कर लिया था। तो फटाफट से कर देते हैं सर्व। यहाँ पे मैं हस्बैंड जी से पूछ रही थी आपको क्यों हँसी आ रही है? तो वो बोल रहे थे कि जो तू पोहा बना के लाई है वो तेरा बेटा तो खा ही नहीं रहा है, अब तुझे कुछ और भी बनाना पड़ेगा। मम्मी हैं भैया, हम मम्मी, हमें यही तो इतने बड़े-बड़े चैलेंज झेलने पड़ते हैं कि एक बच्चा कुछ खाना चाहता है, एक बच्चा कुछ नहीं खाना चाहता है। तो वहाँ पर सबका ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद में बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे। मैंने कहा सोचा चलो ठीक है, कुछ और भी देखना चाहिए। कि बच्चे तो उस समय तो सबने बोला कि नहीं-नहीं हमारा हो गया है, अब हम कुछ नहीं, अब आप डिनर अच्छे टाइम से बना लेना, तो हम लोग अपना उसमें ही कर लेंगे, हमारा हो गया है इसमें मम्मी, आप अब कुछ नहीं बनाना। और हस्बैंड जी ने भी बोल दिया था कि अब कुछ नहीं बनाना, लेकिन हम तो मम्मी आए, हमें थोड़ी ऐसे छोड़ देना होता है। फिर अपना आए अपना यहाँ पर थोड़ा-सा आराम करने के बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी टाइम से पढ़ रहे हैं, कुछ खाना भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर मैं उनके लिए बनाने वाली थी समोसे और कोल्ड ड्रिंक, जो कि एक छोटा-सा ब्रेक भी हो जाएगा मम्मी की तरफ से। पापा की तरफ से तो पढ़ाइयाँ चलती रहती हैं, मम्मी को तो ब्रेक देने ही पड़ते हैं भैया। थोड़ी-सी मैदा मैंने लगा के रख दी थी और 2-4 आलू मैंने उस अपने बॉयल कर लिए थे, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी। और थोड़ा-सा ही मसाले डाल के ही मैंने उसकी पिट्ठी तैयार कर ली थी। ज़्यादा भैया बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उसमें मैं अटरम-शटरम तो डाल नहीं सकती थी। थोड़ा बहुत जो भी मेरे को समझ में आया वही मैंने मसाले अपना तैयार करके अपना बना ली थी अपनी पिट्ठी समोसे के लिए। यहाँ पर मम्मियाँ मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि हाँ भैया, घर में जब कुछ ऐसे होता है, बच्चे होते हैं, तो टेंट्रम्स तो झेलने ही पड़ते हैं कि किसी बच्चे को कुछ खाना है, किसी बच्चे को कुछ खाना है, और अभी 2 मिनट में अभी बोल रहे हैं कि पेट भरा है, फिर 2 मिनट बाद ही बोलते हैं कि नहीं मम्मी भूख लग गया, कुछ बना दो। तो उनके बोलने से पहले ये टाइम आए, तो इससे पहले ही मैंने अपनी प्रिपरेशन कर दी थी शुरू, जिसमें कि शायद से उनको तो आइडिया पक्का नहीं था कि मम्मी कुछ आज यम्मी सा बनाने वाली है या फिर बना रही है। उनको यही होगा कि हाँ, अपने रोज़ की तरह डिनर तैयार कर रही हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं डिनर नहीं, उनके लिए इवनिंग स्नैक्स तैयार कर रही थी, जो कि खाकर वो पता नहीं अब खुश होएँगी या क्या होएँगी, वो तो मुझे पता नहीं। मैंने भी यही सोचा था कि हाँ, ठीक है, आज ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा हेवी सा हो गया है, तो यहाँ पर मेरे को अब छुट्टी मिल जाएगी लंच से। लेकिन नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, लंच से हमें कहाँ छुट्टी मिलने वाली है। यहाँ पर भैया वो तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमारा तो दिल पिघल रहा था कि नहीं, बच्चे तो भूखे हैं, कुछ तो बनाना चाहिए। तो हम भी खुराफातिन हैं, यहाँ किचन का कीड़ा जो है हम में, यहाँ पर आ गई थी बनाने के लिए अपने समोसे। तो यहाँ पर मेरे बन के सही तैयार हो गए थे समोसे, पिट्ठी और मैदा मैंने लगा के रख ली थी। यहाँ पर एक-एक करके मैंने समोसों को दे दी थी शेप। जब तक नहीं बनाते हैं ना, तभी तक लगता है कि हाँ, किचन का काम करना बहुत हौवा टाइप है। लेकिन जब आप बनाने लग जाते हैं ना धीरे-धीरे, और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले शायद से हम भी यही सोचते थे, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं और बच्चे आपका खाना पसंद करने लगते हैं, जब ये वो कह दें इतनी बड़ी बात कि मम्मी आप बाहर से भी अच्छा बनाती हो, फिर तो भैया हमारा भी फर्ज़ बनता है अपने बच्चों को खुश करने का। तो यहाँ पे छोटी-मोटी सी कोशिश मैं करती रहती हूँ, जो कि बच्चे थोड़े से खुश हो जाएँ, और क्या चाहिए हमें। यहाँ पर मेरी सारी फिलिंग भर कर हो गई थी तैयार, और मैंने कर दी थी अपने जो अपना कढ़ाई में डालना कर दिया था शुरू। यहाँ पर एक-एक करके मैंने सारे कढ़ाई में और उनको अच्छे से अलट-पलट करके सेंक लिया था। मेरा तो संडे ऐसे ही जाता है। आप लोगों का संडे कैसे जाता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 3 बच्चों के साथ में होना कोई आसान बात नहीं होती है भैया। यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ कि सारी मम्मियों की यही हालत होती है, मैं सिर्फ़ अपनी हालत नहीं बता रही हूँ, सभी मम्मियों की यही हालत होती है। अब यहाँ पर मेरे समोसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो उनको मैंने उतार लिया था। और यहाँ पर अब मैंने सोचा छोटा बेटा समोसे पता नहीं खा पाए कि नहीं खा पाए, तो मैंने उसके लिए दही में सूजी घोल के और यहाँ पर मैंने उसके लिए चीला बना दिया था। उसमें मैंने स्टफिंग कर दी थी अपनी आलू की, जिसमें कि आलू की स्टफिंग में कुछ नहीं डाला था, बस हल्की-सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाला था। बट यहाँ पर तो एक ट्विस्ट हुआ, अभी वो ट्विस्ट भी बताएँगे आपको। यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक लगा ली थी और बच्चों के लिए, और अपना समोसे मैंने रेडी कर ही लिए थे। यहाँ पर उनको अपना वो पढ़ाई कर रहे थे, अभी तक भी उनको नहीं पता है कि यहाँ पर रिफ्रेशमेंट में मम्मी ब्रेक में कुछ हमें अच्छा-सा सर्व करने वाली है। देखते हैं उनकी कैसी खुशी रहेगी ना।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा-सा हमारा भी हौसला बन जाता है और हम भी आपके लिए नए-नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। जो कि हमें थोड़ा-सा लगता है कि आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से मेहनत करूँगी फिर। लो जी, हमारा बन गया था नाश्ता और तैयार हो गया था, अब सर्व कर देते हैं हम बच्चों को, जिसमें कि मैंने उनको पहले से बुला लिया है कि भैया आ जाओ जल्दी से फटाफट से। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या उनको खुश होती हैं, क्या होता है। यहाँ पर आवाज़ लगा दी है मैंने, उनकी अम्मा कर रही थी प्रेस। मैंने कहा भैया थोड़ा-सा ब्रेक ले लो आप भी, सुबह से कर रही हैं प्रेस, तो अब थोड़ा-सा ब्रेक आपको भी तो बनता है ना। और ये बन के छोटे बेटे के चीले हो गए थे तैयार, अब देखते हैं कि खाता है कि नहीं खाता है। और ये क्या, मैंने आकर देखा तो वो सबसे पहले समोसा उठा के खा रहा था पीछे से। मम्मी ने कहा ये चीला कहाँ खाएगा, ये तो समोसा खा रहा है पहले से ही। तो मैंने कहा उसको ये स्टफिंग खा पा रहा है, वो देखो वहाँ पे आराम से बैठ के एक समोसा खा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है भैया खाओ, आप भी समोसा खाओ। तो वो ला लिया था उनके पापा को भी और सबके लिए उन्होंने कोल्ड, और हस्बैंड जी ने जैसे कोल्ड ड्रिंक पी बोले कि ये क्या, ये तो बिल्कुल गर्म कोल्ड ड्रिंक ले आई हो तुम। फिर मैंने कहा भैया अब आपको ठंडी करनी है तो आप इसका कुछ कर लो, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो आराम से अब बैठ के खाऊंगी, मैं तो अपनी ऐसी ही कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं मैं इसमें आइस क्यूब लेकर आता हूँ, तो आइस क्यूब लेकर आए। मैंने कहा ठीक है चलो आइस क्यूब ले आओ, जब तक हम अपना जितने पी रहे हैं उतनी ठीक है हमारे लिए तो। कैंटीन जैसा है वो बंदी बात कैंटीन जैसा है कैसे उत्तर है गलत कर रहा है बैठो ना साथ में इधर बैठा अपन ये संडे पापा के साथ ऐसे पढ़ाई करोगे ना कैंटीन से बनाओ ये बात तीन तीन क्वेश्चन याद हो गए दो दो याद हो गए मेन तो ये है कि मैंने उसको वो पढ़ाया चैप्टर मिल जानी है ना